1974 में देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण किए थे और उस क्रांति का नाम दिए थे संपूर्ण क्रांति। जिसके बाद उस आंदोलन का इतना देश भर में असर हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लागू करना पड़ा था और कई ऐसे नेता जो इस आंदोलन में भाग ले रहे थे उनको जेल में डालना पड़ा था। अंततः उनकी सरकार चली गई। फिर 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल बिल लागू करने को लेकर देश भर में आंदोलन हुआ। उसका भी असर इतना पड़ा कि कांग्रेस की सरकार तब से गई तो अभी तक वो सरकार केंद्र में नहीं बना पाई। हमारे साथ पूर्व बियाडा अध्यक्ष समाजसेवी और 2011 में जो अन्ना आंदोलन हुआ था वो धनबाद जिला के संयोजक थे और इनकी भी गिरफ्तारी उस समय हुई थी। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रवीश जी। अभी देखा जा रहा है कि देश भर में कोकरे जनता पार्टी काफ़ी चर्चा में है और इस आंदोलन के जिक्र किया जाए जो पुराने दौर में जो आंदोलन हुआ करते थे तो कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जो तुलना कर रहे हैं कि नहीं ये जो आंदोलन है वो जेपी आंदोलन या फिर अन्ना आंदोलन के तर्ज पे ही ये भी देश में कुछ करने की क्षमता को रखता है। आपका क्या नज़रिया है? देखिए, जब भी व्यवस्था के प्रति आक्रोश होता है जनता के बीच या जनता जैसा चाहती है वैसा जब सत्ता के द्वारा वैसी कार्रवाई नहीं होती है, वैसा परिणाम नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता है, कार्यप्रणाली नहीं रहती है जनता के अनुसार, तो एक आक्रोश पनपता है। 74 जिसका आपने जिक्र किया, 74 भी यही था। 74 का तो आंदोलन का शुरुआत हुआ था गुजरात में हॉस्टल में रहने वाले लोगों के जो मेस का खर्च था उसमें वृद्धि कर दी गई थी। स्टार्ट इतने छोटे बात से या बड़े बात से कहिए और उसका परिणाम ऐसा हुआ नव निर्माण समिति गुजरात बना, उसका असर बिहार में आया। बिहार में भी लोग सड़कों पर उतरे और इतनी बड़ी संख्या में उतरे कि बाद में जेपी उस आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने आंदोलन की बागडोर संभाली और यह आंदोलन इतना विकराल रूप लेता गया कि पूरे बिहार के नौजवान इस आंदोलन से जुड़ गए और जेपी के अपील पर सारे जनप्रतिनिधियों ने इस्तीफा दिया था। सबने इस्तीफा दिया और 2-3 साल जाते जाते कितनी भी गिरफ्तारियां हुई, सारे नेता गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए। DIR लगाया जाता था उस समय, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, जैसे आजकल आतंक है ना ईडी का जो आतंक है अभी, उस समय मीसा और DIR, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत गिरफ्तारी होती थी। नो बेल, जेल में पड़े रहिए, वर्षों तक पड़े रहिए। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल DIR लग जाता था, इसके बाद कहीं सुदूर जेलों में डाल दिया जाता था और उसमें सैकड़ों लोग जेल में रहे, लंबे वर्षों तक जेल में रहे। अंततः जनता सारी सड़कों पर आई और सरकार को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी। 77 में जब चुनाव हुआ न सिर्फ इंदिरा गांधी ने अपने पद खोया, अपना सीट हारा, और बल्कि 8 राज्यों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। आंदोलन कितना भयानक था और आंदोलन का असर जनजीवन पर कितना था, इसी से आप समझ सकते हैं कि जिस 1971 में विपक्ष ने भी इंदिरा जी को दुर्गा की उपाधि दी, 71 वार के बाद अटल जी ने दुर्गा की उपाधि दी थी इंदिरा गांधी को। 6 साल बाद ही 77 में 8 राज्य में खाता नहीं खुलना, तो समझिए जन आक्रोश कितना था। तो जनता की उम्मीदों पर सरकार खरा नहीं उतरती है तब जन आक्रोश बढ़ता है। और आज जो कॉकरोच पार्टी जिसका आपने जिक्र किया, अभी देखा आपने एग्ज़ाम हुआ, 22 लाख बच्चे इस नीट एग्ज़ाम में अपियर हुए, परीक्षा लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है।
तो इतना आक्रोश, कितना मुश्किल से बच्चे तैयारी करते हैं, रात दिन 18-18 घंटा 20-20 घंटा तैयारी करते हैं अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा, और उसके बाद इस तरह का जब आता है कि लीक कर गया, कितनी निराशा घर कर जाती है। 5 बच्चों ने तो सुसाइड कर लिया, और इसके बावजूद जो पहले एक अकाउंटेबिलिटी हुआ करती थी, सरकार समझती थी नहीं ये गलत हुआ है हमसे, तो उसकी जिम्मेवारी लेती थी कि नहीं गलत हुआ। लेकिन आज हम इस दौर में जी रहे हैं जहाँ अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। एक शिक्षा मंत्री भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, एक शिक्षा मंत्री। हम लोग तो वह दौर देखे हैं जब एक ट्रेन दुर्घटना हुई तो रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया। एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, यह मोरल था, नैतिकता थी। राजनीति इतने हाई लेवल का राजनीति हुआ करता था। अभी क्या है, अभी सिर्फ कहने में विश्वास करते हैं लोग राजनीति का हाई लेवल, करने में नहीं। आप देख लीजिए, पुलवामा हुआ कोई इस्तीफा नहीं, पहलगाम हुआ कोई इस्तीफा नहीं, उरी हुआ कोई इस्तीफा नहीं, बालासोर में इतनी बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई कोई इस्तीफा नहीं। अब इतने पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे सड़कों पर आ रहे हैं, एक आदमी तैयार नहीं लेने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मेरी चूक हुई, मैं इस पद पर रहते हुए मैं इसको नहीं कर पाया, मैं स्वीकार करता हूँ जिम्मेवारी और मैं इस्तीफा देता हूँ। अरे कुछ तो नैतिकता रखिए, 1% भी यदि नैतिकता है तो एक आदमी तो इस्तीफा दो, कम से कम शिक्षा मंत्री को तो इस्तीफा दे, क्योंकि सीरीज ऑफ ये हुआ है, सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन का लगातार हो रहा है, लेकिन एकदम गैर जिम्मेवारी से बैठे हुए हैं लोग। यह तो गैर जिम्मेवाराना व्यवहार है। एक तरफ सुनने को मिलता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ये सुनते हैं हम लोग, और उसी 70 साल में एक उदाहरण है, एक दुर्घटना पर इस्तीफा दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अरे वैसा एक नज़ीर तो पेश कीजिए। लेकिन लोग सड़कों पर आ रहे हैं, इसीलिए लोगों में, नौजवानों में आक्रोश बढ़ते गया। और आपने देखा कि वहाँ से अभिजीत दीपके नामक एक लड़के ने आह्वान कर दिया खाली इस नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ इसके खिलाफ। लाखों लोग उसके फॉलोअर हो गए, लाखों लोग, इतने लोग उससे जुड़ गए। उसने एक, क्योंकि संजोग से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कमेंट कर दिया कि ये वो लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं, इसको मुद्दा बनाते हैं, वो कॉकरोच हैं समाज के। हाँ, नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस पद पर बैठे हैं वो इतनी बड़ी गैर जिम्मेवारी की बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, लोगों में गुस्सा है, रोष है, कितनी मुफलिसी में जीवन जीते हैं, कितने मुश्किल से बच्चों को तैयार करते हैं, किताब नहीं खरीद सकते हैं कंपटीशन का, जितना देर पढ़ना चाहिए उतना देर रोशनी नहीं मिलता है, लाइट नहीं मिलता है, भोजन दोनों टाइम का नहीं मिलता है, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बरसों से लगे हुए हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, तभी तो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। और तब ये कहना कि वो कॉकरोच हैं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट होता है, क्या लगता है ये प्रोटेस्ट आने वाले समय में क्या एक बड़ा बदलाव करने का मुख्य? देखिए, हर बड़े लक्ष्य की शुरुआत तो पहले कदम से ही होती है। आप ऊंची से ऊंची पहाड़ों पर भी यात्रा करते हैं तो पहला कदम से ही आप उस दिशा में बढ़ते हैं। हर कदम आपको ऊंचाई की ओर ले जाता है। तो यह आक्रोश, यदि गैर जिम्मेवारी से सरकार काम करती रहेगी, शिक्षा विभाग काम करते रहेगा, तो आक्रोश बढ़ेगा। ये आक्रोश को कम करने का, ख़त्म करने का तो बहुत आसान था। शिक्षा मंत्री जिम्मेवारी लेते अपना, बोलते हाँ मैं विफल रहा और मैं इस्तीफा देता हूँ, आक्रोश कम हो जाता लोगों को। इससे पहले जो भी आंदोलन हुए थे उसमें जनता का एक तरफा समर्थन मिलता था, लेकिन इस जंतर मंतर में जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ, इसमें देखा गया कि जनता की तरफ से अलग अलग मतलब इनको समर्थन मिलते हुए दिख रहा है। देखिए, हर आंदोलन की अपनी अलग एक दिशा होती है। एक आंदोलन कोई भी शुरू होता है तो एक दिन में तो शुरू हो नहीं जाता है। पहले विचार बनते हैं, माइंडसेट बनता है लोगों को, लोग ये कहने की हिम्मत जुटाते हैं कि ये गलत हो रहा है। ये हिम्मत जुटाना भी आजकल बड़ी बात है। लोग समझते हैं गलत हो रहा है, बोलने की हिम्मत नहीं है।
कहीं हम गलत बोले ही बात तो कहीं डिक्लेयर न कर दिया जाए कि हम राष्ट्रद्रोही हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा कनेक्शन पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से। हम उसके इशारे पर भारत की सरकार के खिलाफ या व्यवस्था के खिलाफ बोल रही है। एक नया नैरेटिव चल रहा है अभी, पहले ये बात नहीं था। 74 के आंदोलन में हम लोग थे, जेल भी गए हम लोग, सारे लोग सड़कों पर उतरते थे। बहिष्कार, पढ़ाई का बहिष्कार का अपील हो गया तो लोगों ने स्कूल कॉलेज पढ़ाई का बहिष्कार कर दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि देश को कमज़ोर करने के लिए ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं। ये लोग देश को कमज़ोर कर रहे हैं, देश के भविष्य को घून की तरह खा रहे हैं, चाट रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं कहा।